हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये बर्थडे स्पेशल रीडिंग है। अगर आपका जन्म 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच हुआ है तो आपका सनशाइन या सूर्य की राशि वर्गो या कन्या है। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वो आपको खुशियाँ और सफलता दे, और अगर कोई समस्या आती भी है तो वहाँ आपके लिए समाधान हो। इसी कामना के साथ आइए देखते हैं इस साल टैरो कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं, साथ ही साथ एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करनी है। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है, साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप में वॉइस या टेक्स्ट मैसेजेस आप कर सकते हैं, जो भी जानकारी आप चाहते हैं। मेल हो या व्हाट्सएप हो, 24 घंटों के अंदर आपको जानकारी दे दी जाएगी। कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा, इसलिए प्लीज़ कॉल ना करें। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून ने। एस ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि इस साल आप बहुत इमोशनल रहेंगे। ये इमोशंस आपके खुशी के भी हो सकते हैं, दुख के भी हो सकते हैं। तो यहाँ एस ऑफ कप्स इमोशंस का ओवरफ्लो है। आप अपने दिमाग से ज़्यादा इस साल अपने दिल से फैसले लेंगे या कोई काम करेंगे, इस बात की पॉसिबिलिटी है। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने। 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप किसी चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं या किसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं। यहाँ पर ये आपके पर्सनल लाइफ से भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ से भी हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में आप कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, वो जॉब से रिलेटेड हो सकता है, बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं आप, इसलिए आप 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। अपनी परिस्थिति या अपनी स्थिति से आप खुश नहीं हैं। यहाँ आप निराशा महसूस कर रहे हैं या जो भी काम इस वक्त आप कर रहे हैं वहाँ आपका मन नहीं लग रहा है। आप बेहतर की तलाश में हैं या आप उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी स्थिति है इससे बेहतर हो आपकी स्थिति, या इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले आप या आप उसे हासिल कर पाएँ। इस बात की तरफ आपका पूरा ध्यान है। इसकी वजह से यहाँ 3 ऑफ कप्स, ये जो 3 कप्स हैं वो भरे हैं। आपका उन चीज़ों पर ध्यान नहीं जा रहा है जहाँ जो काम कर रहे हैं वहाँ आप इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं, वहाँ आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जो नहीं है, जो एक कप नहीं है जिसे आप पाना चाहते हैं या जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन है, उसके इंतज़ार में हैं आप। इस वजह से काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, स्ट्रेस में हो सकते हैं, या अपने बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से आपका अपने काम में आपका मन ना लगे, इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि जो भी निराशाएं हैं या हताशाएं हैं आपकी, बहुत जल्द ख़त्म होगी। 10 ऑफ सोर्ड्स, आप परिस्थितियों से संघर्ष करते करते आप वहाँ थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। तो ये 10 ऑफ सोर्ड्स का नंबर 10 कहता है कि बहुत जल्द ये सारी जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थितियाँ बनी हुई है वो ख़त्म होगी
और आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे या एक नई शुरुआत करेंगे। यहाँ आपके लिए किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ भी आपकी शुरुआत हो सकती है या आप अपनी तरफ से कोई नई पहल करेंगे। तो जो भी चुनौतियाँ हैं या जो भी संघर्ष है आपके, वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं। नेक्स्ट द मून है। द मून ये भी इमोशंस को दर्शाता है। तो द मून कार्ड भी कहता है कि आप बहुत इमोशनल रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा, इस साल आप अपने दिमाग से ज़्यादा दिल से फ़ैसले लेंगे। आपका दिल, आपके इमोशंस आपके फ़ैसलों पर हावी होंगे। तो यहाँ पर द मून कार्ड और ये द एस ऑफ कप्स, जैसा कि ये दोनों ही इमोशंस के ओवरफ्लो या बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने की बात को कहता है। यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। जो भी परिस्थितियाँ बनी हैं, जो भी संघर्ष हैं, यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और इस समय जिन परिस्थितियों में आप हैं, वहाँ जो भी कुछ आपके सामने उपलब्ध है उसमें आप फोकस करें या जो भी काम कर रहे हैं उस पर फोकस करें। आज जो भी आपके सामने अवसर है या जो अपॉर्चुनिटी है उसका लाभ उठाएं। अगर वहाँ आप अपने काम में अपना 100% देते हैं, अपने धैर्य और लगन के साथ काम करते हैं, तो आपकी यही कोशिश आपको आगे सफलता की तरफ ले जाएगी। यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स, आप अपनी निराशाओं से बाहर आएंगे। अपने काम में आप जब अपना 100% देंगे तो आपके लिए नए अवसर आएंगे या आपके लिए सफलता के नए द्वार खुलेंगे। यहाँ से आपको वो रास्ता मिलेगा ताकि आप अपने प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सकें या जिस चीज़ को पाना आप चाहते हैं, जिस चीज़ की आपको एक्सपेक्टेशन है, वो आपकी पूरी हो। आइए देखते हैं एस ऑफ कप्स की एनर्जी के लिए एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एस ऑफ कप्स, जैसा कि ये कार्ड कहता है कि आप इस साल बहुत इमोशनल रहेंगे, अपने दिमाग से ज़्यादा दिल से काम लेंगे। तो यहाँ पर ये एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से आप अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है। 4 ऑफ कप्स निराशा है। 10 ऑफ सोर्ड्स किसी परिस्थिति का अंत है, लेकिन इस वक्त आप बहुत अपनी परिस्थिति से नाखुश हैं या निराश हैं। तो इसकी वजह से जो आपके जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उस पर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, उस पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम करें, अपने आप से जुड़े, अपनी क्रिएटिविटी को एक बार फिर से बाहर आने का मौका दें। अब जो भी आपका टैलेंट है उसे यूज़ करें। उसका जो आपके क्रिएटिव आइडियाज़ हैं या जो भी आपका टैलेंट है उसे बाहर आने दें, उस पर काम करें, उसे लोगों के सामने आने दें। आपको इस साल मौका मिलेगा कि आपकी जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उस पर आप काम कर सकें या वो लोगों के सामने आ सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी निराशाओं से बाहर निकलें, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम करें, अपने आप से जुड़े, नए क्रिएटिव आइडियाज़ अपने भीतर जो आपके हैं उसे बाहर आने दें।
यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये क्रिएटिविटी गाइडेंस दे रहा है कि अगर अपने काम से आप नाखुश हैं तो वहाँ पर कुछ नयापन लाएं। अगर आपको वो सफलता नहीं मिल रही है जिसे आप पाना चाहते हैं तो अपने काम में थोड़ा सा बदलाव लाएं, थोड़ी क्रिएटिविटी लाएं, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें। आप अगर ऐसा करते हैं तो वो आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। आपके काम में एक नयापन होगा, तो इससे आप अपने काम को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे या आपको आपकी क्रिएटिविटी आपको सफलता दिलाएगी। आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें, अपने आप से जुड़ें, अपने आप पर काम करें। जो आपने अपने आप को खुद से दूर किया है, इसकी वजह से अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम करना आपने छोड़ दिया है या सोचना छोड़ दिया है आपने इस तरफ, तो अपने आप को इमोशनली बैलेंस करें, अपने आप से जुड़ें, अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम करें और उसे इम्प्लीमेंट करें। जो भी काम आप कर रहे हैं उन अपने आइडियाज़ को वहाँ इम्प्लीमेंट करें। ये आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी। नेक्स्ट है द हैंगमैन का कार्ड। द हैंगमैन कार्ड को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, किंग ऑफ सोर्ड्स। द हैंगमैन कार्ड एक ऐसी स्थिति है जहाँ आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं या अपने आगे बढ़ने का रास्ता आप नहीं देख पा रहे हैं, कि कोई ऐसी स्थिति या परिस्थिति है जहाँ आप अपने विचारों में ही उलझे हुए हैं। आप सोच बहुत कुछ रहे हैं, पाना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अपने विचारों में ही उलझे हुए हैं। इस वक्त आप वो एक्शन नहीं ले रहे हैं जिसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर द हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स ने। ये कार्ड कहता है कि अपनी उलझनों से बाहर निकलें। किसी स्थिति या परिस्थिति को लेकर आप ओवरथिंक कर रहे हैं, ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आएँ। आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर कोशिश करने की ज़रूरत है। जो भी काम इस वक्त आपके पास है वहाँ आप अपना 100% दें। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि धैर्य और लगन के साथ अपने काम में आप अपना 100% दें, आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। यहाँ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, एस ऑफ कप्स का को क्लैरिफाई जहाँ 4 ऑफ कप्स ने किया है। आप पाना चाहते हैं कुछ, लेकिन इस जो नहीं है उस पाने की चाह में इस वक्त आप अपने सामने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या जो काम है वहाँ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर द हैंगमैन कार्ड कहता है अपने आप को इस उलझन से निकालें, अपने आप में क्लैरिटी लाएं, एक समाधान, एक निष्कर्ष के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने आप पर भरोसा करें कि अगर आज आप अपने आज को बेहतर बनाते हैं तो आपका आने वाला भविष्य ज़रूर बेहतर होगा। तो यहाँ पर आपको कोशिश करें कि जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी है या जो भी काम आप इस वक्त कर रहे हैं वहाँ अपना 100% दें और उस काम में पूरे डेडिकेशन के साथ उस काम को पूरा करें। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि कोई ख़ास ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, या आपकी कोई हॉबी है, आपका कोई टैलेंट है, उसे पॉलिश करना चाहते हैं ताकि आप उसे प्रोफेशनली यूज़ कर पाएँ।
लेकिन द हैंगमैन कार्ड कहता है कि आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप करना चाहते हैं लेकिन आप फैसला नहीं ले रहे हैं, उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर अपने आप को इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकालें। बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर ना सोचें, एक्शन लें। यहाँ जो चाहते हैं, जो भी सीखना चाहते हैं या अपने किसी स्किल को, अपने किसी टैलेंट को पॉलिश करना चाहते हैं, निखारना चाहते हैं, तो इसके लिए जो भी कोशिश है वो करें। ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं या किसी सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं, ताकि जिस चीज़ को आप सीखना चाहते हैं या अपने जिस स्किल को पॉलिश करना चाहते हैं उस पर काम किया जा सके। नेक्स्ट है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड किसी स्थिति या परिस्थिति का अंत है, इसके साथ आपके लिए एक नई शुरुआत है। तो यहाँ पर डेथ, जहाँ ये आपके जो द हैंगमैन सिचुएशन है, जहाँ आप अपनी परिस्थितियों को लेकर सोच विचार बहुत कर रहे हैं, ओवर एनालिसिस के शिकार हैं, तो यहाँ पर डेथ कार्ड आप इस चीज़ का अंत है। आपके विचारों में बदलाव आएगा, आप एक नए सिरे से पहल करेंगे और अपने काम में आप 100% देंगे। या आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि आप जिस भी मानसिक अवस्था में हैं, जैसा आप सोच रहे हैं वो वर्कआउट नहीं हो पाएगा। अपने विचारों में बदलाव लाएं, अपने आप के लिए एक्शन लें। जो पाना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लें, उस पर काम करें। तो यहाँ पर डेथ कार्ड एक नई शुरुआत तो है, लेकिन इसकी पहल आपको करनी होगी। अपने आप में बदलाव लाना होगा और उस बदलाव के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो एक ये 10 ऑफ सोर्ड्स की जो स्थिति बनी हुई है, जहाँ आप हताश हैं, निराश हैं, तो इस एनर्जी से आप बाहर निकल जाएंगे और नई स्फूर्ति और नए उत्साह के साथ आप अपने काम की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स आपको अपने इमोशंस पर काबू करना होगा। यहाँ प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत लॉजिकल माइंड का है, जो बहुत ही तार्किक ढंग से किसी स्थिति या परिस्थिति को लेकर सोचते हैं। तो यहाँ पर अपने आप में क्लैरिटी लाएं, अपने इमोशंस को, भावनाओं को नियंत्रित करें, अपने इमोशनल साइड और अपने प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करें, या अपनी स्थिति में क्लैरिटी लेकर आएँ। यहाँ आपको प्रोफेशनल तरीके से सोचने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिकल बने, अपनी जो भी स्थिति या परिस्थिति है क्लैरिटी लेकर आएँ। और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि एक्शन लें। आपके लिए ये सही समय है जहाँ आपको एक्शन लेना है। किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड, जैसा कि ये कार्ड कहता है कि आपको अपने इमोशंस पर काबू रखने की ज़रूरत है, नियंत्रित करने की ज़रूरत है। यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स आपसे कहता है कि आपको अपने एक हेल्दी बाउंड्री अपने लिए क्रिएट करनी चाहिए। यहाँ आप दूसरों के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इस वजह से आप इस द हैंगमैन की एनर्जी में हैं, स्टक सिचुएशन में हैं। आपको दूसरों की जो प्रतिक्रियाएं हैं या दूसरों की बातें हैं वो आपको प्रभावित कर रही हैं। तो यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करें, दूसरों की बातों के बजाय अपने आप पर काम करें, दूसरों के बातों से प्रभावित ना हो।
अपने आप पर काम करें, प्रैक्टिकल होकर सोचें और अपने जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लें। आइए देखते हैं द हैंगमैन सिचुएशन के लिए एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए कार्ड है शाइन का। ये कार्ड कहता है होल्ड योर हेड हाई। अपने आप को इस स्टक सिचुएशन से या जहां आप अपने लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, तो यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करें। जो एक्शन लेना है, अपने जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए जो काम करना है वो काम करें, उसके लिए वो एक्शन लें। ये शाइन कार्ड कहता है आपके निखरने का समय है। जिन भी चुनौतियों का, जिन भी संघर्षों का आपने सामना किया है, वहाँ से जो अनुभव आपने हासिल किए हैं, ये आपके व्यक्तित्व में ये एक निखार लेकर आएगा। ये आपके निखरने का समय है, आपके लिए सफलता का समय है। जो पहचान अब तक आपको नहीं मिली है वो पहचान आपको मिल सकती है। इसके लिए अपने आत्मविश्वास को हासिल करने की ज़रूरत है। अपने विचारों में बदलाव लाएं। जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लें। अपने वर्तमान में जिएं। यहाँ पर सिर्फ भविष्य को सोचकर निराश ना हो या भविष्य को सोचते ही रह जाएं, उसके लिए प्लानिंग करते रह जाएं, ऐसा ना करें। अपने वर्तमान में जिएं, अपने वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आने वाला भविष्य अपने आप अच्छा होगा या जिस तरह की सफलता आप चाहते हैं वो सफलता आपको मिलेगी। तो शाइन कार्ड कहता है अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। ये आपके निखरने का समय है, आपके लिए सफलता का समय है। तो यहाँ किसी की बातों से ना आहत हो, ना ही प्रभावित हों। अपने आप पर काम करें, अपने लिए काम करें। जो पाना चाहते हैं उस चीज़ को हासिल करने के लिए काम करें। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ। द टावर कार्ड कहता है कि आपकी परिस्थितियों में एक बदलाव आएगा। यहाँ पर डेथ भी है, जो कि इस बात को कहता है कि आपकी स्थिति या परिस्थिति का अंत है, उसके साथ आपके लिए एक नई शुरुआत है। द टावर कार्ड भी कहता है कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके बाहर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी परिस्थितियों में एक बदलाव है, आपके भीतर भी बदलाव है। ये आप जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी उन विचारों को या अपने काम करने के तरीके को आप बदलेंगे। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर का बदलाव है, जो कि आपको, अगर आप इस जो भी चीज़ें अब तक आपको सफलता की तरफ नहीं ले जा रही थी, उन चीज़ों में, उस सोच में अगर बदलाव लाते हैं तो आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। कुछ के लिए यहाँ पर द टावर एक अनएक्सपेक्टेड चेंज है। इस बदलाव के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें, मानसिक तौर पर तैयार रहें। इस बदली हुई परिस्थिति को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ से अपने लिए एक नए सिरे से आप प्लानिंग के साथ, नई स्ट्रैटेजीज़ के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए सफलता है। तो द टावर कार्ड यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि आपके भीतर का बदलाव हो सकता है, आपकी बाहरी परिस्थितियों में बदलाव हो सकता है, और इसे क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। यहाँ इस बदलाव के बाद जो भी शुरू करने जा रहे हैं,
या जिस चीज़ पर भी अब तक आपने काम किया है और उस काम का जैसा आप आउटकम चाहते थे, अगर अब तक नहीं मिला है तो 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि धैर्य रखें, पेशेंस रखें। जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की है उसका पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा। आपकी परिस्थितियाँ बहुत जल्द बदलने वाली है। जो चीज़ें अब तक आपके जीवन में ठहरी हुई थी, रुकी सी थी, आप जिस सफलता की कामना कर रहे थे वो नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर अपने धैर्य को बनाए रखें। जिस भी काम को कर रहे हैं अपना 100% दें। आपको वो रिज़ल्ट मिलने में आपके लिए डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन इसका बहुत ही पॉजिटिव आपको आउटकम मिलेगा। आपकी परिस्थितियाँ बेहतर होती जा रही है या होती जाएंगी। यहाँ एक पूरे साल की बात है ये, तो आपके इस जन्मदिन से अगले जन्मदिन तक की बात है। तो यहाँ पर आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। अपने विचारों में बदलाव लाएं, अपने सोचने का तरीका, अपने काम करने का तरीका बदलें। ये आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, जिस भी चीज़ पर आपने काम किया है या जहाँ भी आपने मेहनत की है उसका पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा, इस बात का आप विश्वास रखें। नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आपकी हार्मनी को दर्शाता है। आप ये द टावर, ये जो परिस्थितियाँ आपके लिए बदलेगी वो आपके लिए सफलता लेकर आएगी। और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपका ये यूनियन का कार्ड है। आपका यूनियन आपका खुद के साथ होगा। आप जहाँ अपने आप से दूर हो गए थे, ये खुद से आप जुड़ेंगे। ये आपके खुद के साथ यूनियन है, आपके दिल और दिमाग का यूनियन है। आप अपने अंदर हार्मनी फील करेंगे, सुकून महसूस करेंगे। अपनी परिस्थितियों से, जो आप जहाँ जिन भी परिस्थितियों से गुज़रे हैं वहाँ से आप एक राहत की तरफ बढ़ेंगे, एक सुकून की तरफ बढ़ेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स खुशियों को भी दर्शाता है, सेलिब्रेशन को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर हो सकता है आपको इस साल अपनी सफलता को सेलिब्रेट करने का मौका मिले, जिसे आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहें। लेकिन ये ज़्यादातर ये कार्ड यहाँ पर जो यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, द हैंगमैन है, जिन परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं, ये आपका खुद के साथ यूनियन ज़्यादा दर्शा रहा है। आप इस साल अपने आप पर काम करेंगे तो आप अपने आप से जुड़ेंगे, अपने आप में शांति और सुकून महसूस करेंगे आप। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ का कार्ड। द स्ट्रेंथ कार्ड, आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे। यहाँ पर द स्ट्रेंथ कार्ड कहता है परिस्थितियाँ आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। आपको अपने आप पर विश्वास होगा कि आप अब जो पाना चाहते हैं वो ज़रूर पा सकते हैं। आप अब ये कार्ड कहता है कि जो भी सफलता आपको मिलेगी, आप उसकी वजह से सेल्फ मोटिवेटेड होंगे और अब आगे का सफ़र आप पूरे आत्मविश्वास के साथ करेंगे। तो द स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, स्ट्रेंथ है। तो आपके रिश्ते भी बेहतर हो सकते हैं। अगर रिश्तों में दूरी आई थी, कोई सा भी रिश्ता हो, आपका लव लाइफ हो, आपके फैमिलीज़ हो, जो भी आपकी फैमिली है, अगर फैमिली मेम्बर्स के साथ रिश्ते बिगड़े थे तो यहाँ आपका रिश्ता संभलता हुआ दिख रहा है। और द स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि ये रिश्ते गहरे होते चले जाएंगे। ये आपका लव लाइफ भी हो सकता है, किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है जो कि आपके साथ काफ़ी लंबे समय तक इस व्यक्ति का साथ हो। तो यहाँ पर या तो रिश्तों में सुधार आ रहा है, रिश्ते संभलेंगे, या
किसी के साथ आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी या एक नया रिश्ता शुरू होगा जो कि आप दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होगी और ये रिश्ता काफ़ी स्टेबल होगा, इस बात की पॉसिबिलिटी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स इंगेजमेंट और मैरिज को भी दर्शाता है। तो इस साल आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को स्टेबल करना चाहेंगे। जो लोग किसी रोमांटिक अगर आपके कोई रिश्ता है तो उस रिश्ते को आप या तो आप अपने पार्टनर के साथ इंगेजमेंट करना चाहेंगे या मैरिज प्लान कर सकते हैं या कुछ की शादी भी हो सकती है। और जो लोग सिंगल हैं उनकी अरेंज मैरिज भी हो सकती है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ कार्ड आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी की बात को दर्शाता है। तो अपने जीवन में आप स्थायित्व की तरफ बढ़ेंगे, चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। ये कार्ड कहता है कुछ के लिए पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी है, कुछ के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है। आइए देखते हैं द टावर की एनर्जी के लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है ब्लिस का, ओपन योर डोर टू द डिवाइन। ये कार्ड कहता है कि इस जीवन के भाग दौड़ में या इन संघर्षों की वजह से आप खुद से भी दूर हुए हैं और उस डिवाइन एनर्जी से भी दूर हुए हैं। इन संघर्षों की वजह से हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने उस डिवाइन एनर्जी पे या यूनिवर्स पे आपने अपना विश्वास खोया है या आपकी आस्था कमज़ोर हुई है। तो यहाँ आपसे एंजल्स कह रहे हैं एक बार फिर से आपको उनसे जुड़ने की ज़रूरत है। जब आप यूनिवर्स से या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे जुड़ेंगे तो आप खुद से जुड़ेंगे, और जब खुद से जुड़ेंगे तो अपने अंदर सुकून और राहत महसूस करेंगे। तो अपने आप को उनसे जोड़ें ताकि आप खुद से जुड़ पाएँ। यहाँ पर कुछ समय अपने लिए निकालें, अपने जो भी आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हैं, निराशाएं हैं, उनसे बाहर निकलें और उस डिवाइन एनर्जी से खुद को जोड़ें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।